मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आई हैव बिन टीचिंग फ्रॉम 2017 राइट आफ्टर माई ओ लेवल्स। मेरी डॉक्टरेट लास्ट ईयर कंप्लीट हुई, बट जब मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट हुई आई हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग फॉर मोर और लेस 6-7 ईयर्स, जिसमें से केमिस्ट्री को मैंने प्रॉपरली परस्यू 5 years ago करना स्टार्ट किया था। जिस तरह से मैं ओरिएंटेशन के बारे में बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ब्रेक दिस ओरिएंटेशन डाउन इनटू 3 बेसिक फेजेस। एक, पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज ओ लेवल्स। फिर उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है मेरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, व्हाई अ पर्सन शुड स्टडी केमिस्ट्री और हाउ ओ लेवल्स केमिस्ट्री कैन हेल्प अ स्टूडेंट इन देयर फ्यूचर। आप एज स्टूडेंट्स और आप एज पेरेंट्स कैसे विद टीम वर्क, विद कोलैबोरेशन ये कैसे अचीव कर सकते हैं कि ओ लेवल्स में भी और फ्यूचर एजुकेशन में भी और जनरली लाइफ में भी हम जो कुछ भी इस विसिनिटी के अंदर सीखें वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन। ओ लेवल्स इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। अगर आप कंपेयर करें, चार्ट्स पढ़ें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो ओ लेवल्स दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में किया जाता है। इट्स एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहली बात तो ये, इससे इसकी वर्थ का एक जनरली अंदाजा हो जाता है। एक चीज जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है, एक ऐसा आपके पास पीस ऑफ पेपर है जो कि आप कहीं भी रख सकते हैं, पीपल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, अंडरस्टैंड इट, हाँ भाई इसने कुछ किया हुआ है। जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जनरल बोर्ड के साथ थोड़ा सा मसला है, वो नहीं किया जा सकता। ओ लेवल्स वो पीस ऑफ पेपर है। एक चीज जो कंसिस्टेंसी में आप देखते हैं ओ लेवल्स के अंदर वो ये है कि दे कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द वे एवरीथिंग इज इवॉल्विंग। जो चीजें हमारे पेरेंट्स ने देखी थी आज वो ओल्ड स्कूल हो गई हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी डिस्क एक चीज हुआ करती थी, शायद आज के बच्चों को नहीं पता होगी। पहले स्टोरेज डिवाइस वही होती थी। अब आज भी बहुत सारे बोर्ड्स और बहुत सारे स्कूल्स जो कि ओ लेवल्स फॉलो नहीं कर रहे, वो बच्चों को फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वेयर एज ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स ब्लू-रे डिस्क पढ़ रहे हैं, विच इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक जो फायदा आपको मिलता है व्हेन यू स्टडी ओ लेवल्स वो ये है कि यू हैव अप टू डेट नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। दूसरी बात, ओ लेवल्स डजंट जस्ट गिव यू नॉलेज, इट helps you implement that knowledge. What does that mean? इस बात का मतलब ये है कि आपको जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं कोई चीज तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ये कैसे यूज होता है। हम आपको बताते हैं कि इसको किस किस तरह से इस दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आई बिलीव के थोड़ा सा केमिस्ट्री के हवाले से बता दिया जाए। केमिस्ट्री का आपका जो ओ लेवल्स का कोर्स कोड है वो 5070। अगर किसी को उसका सिलेबस सर्च करना है गूगल पे अवेलेबल होता है, ठीक है। वैसे तो हम जो गूगल क्लासरूम्स बनाते हैं उसके अंदर जो सबसे पहला काम करते हैं वो ये है कि सिलेबस को हम अपलोड कर देते हैं। ग्रेड 9 जब ग्रेड 10 में आती है और पहली दफा जब हमसे केमिस्ट्री पढ़ती है या मुझसे केमिस्ट्री पढ़ती है, ग्रेड 10 के अंदर बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक साइंसेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो इंशाल्लाह ताला ग्रेड 11 में पढ़ाई जाती हैं, वो पढ़ाई जाएंगी। जो ओ लेवल्स केमिस्ट्री है उसका स्पेसिफिकली फायदा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेडिकल के स्टूडेंट्स को होता है। आप में से जो स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं कि उन्होंने आगे जाके फील्ड ऑफ मेडिसिन में कोई चीज करनी है, वेदर इट इज MBBS, DPT, DVM, D Pharm, BDS, जितने भी किस्म के डॉक्टरेट डिग्रीज हैं, 5-5 साल की सारी डिग्रीज कोई सी भी आपको करनी है, उसके अंदर ओ लेवल्स केमिस्ट्री और ओ लेवल्स बायोलॉजी प्राइम रोल अदा करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी जो बेस कोर फाउंडेशन है, द वे यू थिंक, अगर आपको समझ आ जाए अप टू यूनिवर्सिटी लेवल यूजफुल रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम ओ लेवल्स में दाखिल होते हैं तो स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टूडेंट को अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अक्सर पेरेंट्स का यही शिकायत होती है कि सर वो बताते हैं बच्चे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनको घर में हमने कभी पढ़ते नहीं देखा। उनको बहुत सारा होमवर्क दें, वो क्लास 2 के बच्चे हो गए, बहुत सारा होमवर्क दें। आपको पास पेपर का एक बंडल प्रोवाइड किया जाता है, आपको क्वेश्चनेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि आप इस एज में आ गए हो, खुद प्रैक्टिस करें। एक टॉपिक पढ़ा दिया गया है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, आपको उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो
विद दैट टीम वर्क एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपका टीचर, फ्रेंड, ब्रदर, पेरेंट जो कंसिडर करना चाहो, I am all of that, हमेशा अवेलेबल फॉर यू गाइस एंड ऑल दीज टीचर्स ओवर हियर एज वेल। जितना ज्यादा हम अपने आप को आपके लिए अवेलेबल कर सकते हैं, वी प्रॉमिस यू हम आपको अवेलेबल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इस मैसेज से कुछ समझ आया हो।